आज या दोस्तों बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से एक नए एपिसोड में आरजे हंट के आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपका दोस्त दानिश महाजन और आज हमारे पहले राउंड का ये लास्ट एपिसोड है और बहुत मस्ती और मजा होने वाला है। बहुत सारे लोग मुझे मालूम है कि हमें गालियां भी दे रहे थे, भाई हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा। तो अब आप खुश हो सकते हैं कि आज सबका नंबर आएगा जो बच गए हैं और उसके बाद उम्मीद है कि आपका नंबर अगले राउंड में भी आएगा। तो बहरहाल आज के शो को हम आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं मेरी को होस्ट ज्योति मलिक का। ओह वाओ, थैंक यू सो मच दानिश मेरा स्वागत करने के लिए, और मेरी तरफ से भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम भी आप बहुत ही पसंद करेंगे, क्योंकि और भी ढेरों एंट्रीज आज आपको सुनने को मिलने वाली हैं। और अब कंपटीशन जो है वो बहुत टफ होता जा रहा है मुझे लगता है, और मुझे ये भी लगता है कि जो हमारे टॉप आरजेस निकल कर आएंगे वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। बिल्कुल, बेशक। तो चलिए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हमेशा की तरह सबसे पहले अपने जजेस से सबका तारुफ करवाते हैं। तो सबसे पहले सिंगला साहब बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच दानिश। और ज्योति में ऐसे लग रहा है कि जैसे सैफ अली खान की रूह आ गई है। ओ वाओ, हैं हमारे साथ, वो बताएंगे कि सैफ अली खान कैसे हैं। पर यस, फाइनल एपिसोड ऑडिशंस का बहुत ही अच्छा टैलेंट मिल गया है हमें आरजे हंट के इस पहले राउंड में, एंड सेकंड राउंड तो और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। पर आज का फाइनल ये ऑडिशन राउंड है, देखते हैं और कितने हीरे हमें मिलते हैं। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एपिसोड। थैंक यू। अब बुलाते हैं हमारे अगले जज बांसुरी जी। थैंक यू ज्योति, थैंक यू दानिश सर मेरा वेलकम करने के लिए। और मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ हमारे फर्स्ट राउंड के फाइनल एपिसोड की आज रिकॉर्डिंग करके, क्योंकि बहुत सारा टैलेंट हमें ऑलरेडी मिल चुका है और मैं वेट कर रही हूँ कि इस शो पर और कितना टैलेंट हमें हमारे साथ लेकर आना है, जिससे कि हम सेकेंड राउंड में उनको लेकर चले। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ऑल द बेस्ट सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। थैंक यू, मेरा थैंक यू करने के लिए। मैंने तो आपका स्वागत किया ही नहीं था, तो ज्योति नहीं किया था, लेकिन थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, मैंने फिर भी बोल दिया, आपने किया नहीं था ना इसीलिए। I deserve it. Okay, तो चलिए अब इस्तकबाल करते हैं सैफ सर का। सैफ सर बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश साहब आपका इस खूबसूरत अंदाज में स्वागत करने का। तो बस हम अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए इतना ही कहेंगे कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। बस अब ये जो मकाम है ये इसमें हमें हमारे फाइनलिस्ट मिल जाएंगे, जो कि अब आने वाले राउंड में सेमीफाइनल में जाएंगे और उन्हीं में से कोई एक फाइनल में जाएगा और विनर बनेगा। तो ये हमारी आखिरी उम्मीद है। इसमें देखते हैं कि हमें कितने पार्टिसिपेंट और मिलते हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट, और खास तौर पे वो लोग जिनके की दिल की धड़कनें अब बढ़ने वाली हैं, वो पूरी मेहनत के साथ और आगे जाएं। उन्हें ऑल द बेस्ट। बिल्कुल, तूफानों से आंखें मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो, अगर इश्क करना खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। चलिए इसी के साथ स्वागत करते हैं हमारे चौथे जज अंकित जी। गुड इवनिंग एंड थैंक यू ज्योति एंड दानिश स्वागत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप लोग तो शेयर करना जानते हैं, मुझे शेयर करना आता नहीं है,
मैं अनोखा हूँ तो भाई मैं कुछ अनोखा करूंगा। आप लोग ऐਵੇਂ ही किसी को भी कॉम्प्लीमेंट दिए जा रहे हो। मैं ऐसे ही अभी सुन रहा था एक इंटरव्यू, मैंने तापसी की आवाज सुनी और मैंने सोचा मैं ये आवाज सुन किसकी रहा हूँ, तो मुझे समझ में आया ये तो बांसुरी की आवाज है, बिल्कुल सेम एज इट इज थी, तो वो मुझे लगी। बाकी हैप्पी न्यू ईयर अगेन आप सभी को। आज आखिरी एपिसोड है, आई होप आज बहुत अच्छे हमें कलाकार सुनने को, मतलब आरजे सुनने को मिलेंगे। ये ऐसा कह नहीं सकते कि आपको शेयर नहीं करने आता। फेसबुक और यूट्यूब पे सबसे ज्यादा शेयर आपके होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम पहली परफॉर्मेंस की ओर। पहली परफॉर्मेंस, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस आ रही है आप सबके लिए। आनंद राज जी, आइए सुनते हैं। तुम्हें पता है ना, मुझे सुबह सुबह कुछ लिखना पसंद है। कुछ मैं तुम्हारी मुस्कान लिखता हूँ, तुम्हारे ख्वाब लिखता हूँ, तुम्हारी निगाहों को लिखता हूँ, तुम्हारी मुस्कान लिखता हूँ। उसमें भी यदि सज्जाद अली जी की प्यारी सी गजल हो तो कुछ बात ही अलग हो जाती है। अभी डूबा तो नहीं हूँ। एक बार पुनः फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी लोग सुन रहे इस वक्त हिंट रेडियो 90.4 एफएम से। मैं हूं आरजे आनंद और शो लेकर हाजिर हूं जिंदगानियां। कभी कभी कुछ गाने ना ऐसे होते हैं जो हमारी बात को कहने पे हमें मजबूर कर देते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी से कुछ बात कहें, जैसे कि खासकर उन लोगों के लिए जो बिल्कुल बोलते नहीं हैं। वो अपनी बात अपनी निगाहों के जरिए, अपने मुस्कान के जरिए, अपने शब्दों के जरिए कहना चाहते हैं और सज्जाद जी जैसे प्यारे सिंगर उस शब्दों को आवाज दे देते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि हमारे चारों तरफ बस एक प्यारा सा खुशनुमा एहसास बन चुका है। ए वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ। और भी हैं बहुत सारे गाने सुनाऊंगा आपको, तो फिलहाल यहीं पे रहिए, कहीं मत जाइए, बस सुनते रहिए हिंट रेडियो 90.4 एफएम से। मैं हूँ आरजे आनंद और शो शुरू हो चुका है जिंदगानियां। चुपचाप सही मसलहतन वक्त के हाथों, चुपचाप सही मसलहतन वक्त के हाथों, मजबूर सही वक्त से हारा तो नहीं हूँ, मजबूर सही। क्या बात है आनंद राज जी, क्या आवाज है आपकी। अरे आप लोगों की इतनी जबरदस्त आवाजें सुनकर तो वाकई मतलब ऐसा लगता है कि क्या बोलूं। चलिए जजेस के पास चलते हैं। सबसे पहले बांसुरी। एक्चुअली ये बोलना चाहती थी कुछ, इससे लाइन नहीं बनी, इसने टॉपिक चेंज कर दिया। चलिए बांसुरी जी। आनंद, मुझे आपकी आवाज सुन के ना बहुत आनंद आया। सिर्फ एक कमी मुझे अगर खली है तो वो है कि आप अपना थोड़ा प्रोनाउंसिएशन ठीक करें। जैसे अगर आप मजबूर कह रहे हैं तो वो मजबूर आ रहा है। बस उस चीज को थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी आपका मुझे अंदाज काफी अच्छा लगा और बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई आज के हमारे शो के लिए, तो मेरी तरफ से आप इन हैं। सर हमें लगता है कि ज्योति शायद ये कहना चाहती कि आपकी आवाज सुनकर हम अपनी एंकरिंग भूल रहे हैं, आप लोगों की आवाज सुन के। और ये बात एकदम सही पकड़े हैं वो सर। जो थी वो वैसे ही भूली होती है, उसको इसकी जरूरत नहीं है। नहीं, अगर ऐसा है तो ये बात ज्योति बहुत हद तक सही है, क्योंकि इतनी इतनी अच्छी आवाजें और इतने अच्छे स्टाइल हम सुनने को मिल रहे हैं कि वाकई हमें लगता है कि आप लोगों से हमें भी कुछ सीखना चाहिए। फिलहाल आनंद राज जी, आपसे ये कहेंगे कि वाकई आपको अपने प्रोनाउंसिएशन पर बहुत काम करना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, चाहे बीच में ही दिया आपने, लेकिन आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया, इस बात से हम बहुत ही मुतासर हुए और इसका अब सिला ये है कि आप हमारी तरफ से अगले राउंड में आ रहे हैं। आशीष सर। आनंद, बिल्कुल जैसे बांसुरी ने कहा कि बिल्कुल आनंद आ गया आपकी ऑडिशन सुन के हमें। एंड जैसे मैंने शुरू में कहा, कुछ हमें हीरे मिल रहे हैं, कुछ बिल्कुल तराशे हुए मिल रहे हैं और कुछ थोड़े कम तराशे हुए जो आई एम श्योर अगले राउंड तक एकदम चमक जाएंगे। एंड यू आर सर्टनली वन ऑफ द बेटर वंस एंड मेरी तरफ से भी आप इन हैं। अंकित जी, जैसा नाम वैसा काम। आप मेरे हिसाब से पहले ऐसे कंटेस्टेंट हैं इस पूरे आरजे हंट में
जिन्होंने फेड आउट लगाया, यानी कि मुझे ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि आप टेक्निकली बड़े साउंड हैं। सेकेंड चीज मैं आपसे ये कहूंगा कि मैंने जब आपको सुना ना तो दिल से एक आवाज आई, अरे यार ये तो फिर वही शेर पूरा लंबा। मैंने कहा थामा थामा, फिर एकदम से आपने हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, वो बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने, इसीलिए कहते हैं कि इंट्रो आउट्रो होना चाहिए। जो आपने गाने से कनेक्ट किया, आपने इंट्रो से कनेक्ट किया, अपनी बात से कनेक्ट किया, वो कनेक्ट हुआ। प्रॉब्लम कहाँ थी कि आपके म्यूजिक में और आपके जो आपने बनाया उसके बीच में आपका कंटेंट गायब हो गया, वो मुझे एक डर लगा। बट आपकी जो प्रेजेंटेशन थी और जो आपका म्यूजिक था उसने आपको थाम के रखा। एक और चीज मैं आपसे कहूंगा कि जैसे कि सबने कहा प्रोनाउंसिएशन, मैं इसको कहता हूँ, जब टेबल पे एक हल्की सी धूल जम जाती है ना, बस वो हल्की सी साफ कर देंगे तो आपका आवाज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कंटेंट के मामले में आपको नो कर सकता था मैं, बट बहुत सारी अच्छी चीजें मुझे नजर आई, इसलिए मैं आपको इन कर रहा हूँ। क्या बात है। तो आनंद जी, आनंद लीजिए और अगले राउंड की पूरी तरह से तैयारी कीजिए। लेकिन एक बात है, आपने कहा कि सुबह सुबह लिखने का दिल करता है, भाई हमें भी बता दिए ऐसा क्या है। हमारा तो आज तक नहीं किया, 32 साल के हो गए अब, तो लिखने का दिल। तो मेरे को तो लिखने से याद आ रहा है, ज्योति ने पहली बार लिखा, ये और इसके भाई दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, तो दोनों एक ही क्लास में थे। तो टीचर ने बुलाया, भाई इन्होंने दिखाया, दोनों ने अपने पापा का नाम अलग अलग लिखा था। उन्होंने ज्योति से पूछा, क्या भाई दोनों भाई बहनों पिता का नाम अलग अलग क्यों? कहती अगर मैं सेम लिखती तो आपने कहना था नकल मारी है, तो मेरे पास कहीं से क्या थी। दानिश, लिखने से मुझे याद आया कि दानिश वैसे स्क्रिप्ट लिखता है, सबको पता है। हमारे जो जितने भी प्लेज हैं उन सबकी जो स्क्रिप्टिंग है वो दानिश ही करते हैं। तो दानिश, ये लिखा कहाँ बैठ के लिखते हो? किसी को कुछ नहीं दिखता है, दानिश वहीं लिखता है, यानी कि संडास में। मरहबा मरहबा अंकित, मरहबा। वेरी फनी। चलिए, तो ये एक जोक था और अब बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं मोहन सिंह। माँ हमेशा मुझे मेरे बचपन की बातें बताती है। माँओं को सब याद रहता है। वह किस्से ऐसे सुनाती है मानो कल की ही बात हो। उनके किस्सों में खोए हुए बेटे की टीस है। मैं सारे किस्से बड़े चाव से सुनता हूँ। उन किस्सों के बाद हम बहुत देर तक प्रेम महसूस करते हैं। वो अपने किस्सों से मुझे छूती है और पा लेती है। मुझे उन किस्सों में मैं याद नहीं हूँ, पर मुझे हमेशा जगह याद रह जाती है, ऐसे जैसे मैं कल तक वहीं रह रहा था। घर की दरारें, बारिश में खिड़कियों की नमी, पड़ोस से आती दाल में तड़के की खुशबू, मोहल्ले के तारों में अटकी हुई पतंग, सारा कुछ मैं आज भी चख सकता हूँ, पर उन जगहों से लोग गायब हैं। मैं भी वहां नहीं हूँ, बस एक आवाज है जो मेरी नहीं है। ये वह आवाज है जो कहती है कि गली के मोड़ पर मोहन तुम्हें दिखेगा, और मोहन मुझे देखने लगता है, जबकि मोहन कभी था ही नहीं। वह सारी जगह जो मेरे शरीर से चिपकी हुई है, वह मोहन को मेरे खोए हुए सपनों से खींचकर सामने खड़ा कर देती है, जबकि खोए हुए सपने कभी थे ही नहीं। तभी मैं कागज और कलम उठाता हूँ, मोड़ पर खड़े मोहन को लिखता हूँ, और वह मोहल्ले के तारों पर अटकी पतंग की बात करता है। अभी कुछ वक्त से इन सारे प्रयासों और प्रयोगों में लगने लगा था कि मैं छू नहीं पा रहा हूँ वह जो असल में वहां है। मैं हर चीज का झूठ बटोरने में लगा हूँ। जो जैसा है उसे वैसा का वैसा जीना मेरे बस के बाहर होता जा रहा है। मैं उन लोगों को देख रहा था, उनसे देर तक संवाद कर रहा था जो असल में वहां थे ही नहीं। मैं उस आदमी से दूर भागना चाह रहा था जो लिखता था। बहुत सोच विचार के बाद एक दिन मैंने उस आदमी को विदा कहा जिसकी आवाज मुझे खालीपन में खाली नहीं रहने दे रही थी। मैंने लिखना बंद कर दिया। करीब 3 साल कुछ नहीं लिखा। इस बीच यात्राओं में वह आदमी कभी कभी मेरे बगल में आकर बैठ जाता है। मैं उसे अनदेखा करके वहां से चल देता। कभी लंबी यात्राओं में उसकी आहट मुझे आती रही, पर मैं जिद में था कि मैं इस झूठ से दूर रहना चाहता हूँ। इस बीच लगातार मेरे पास फोन था जिससे मैं यात्राओं में तस्वीरें खींचता रहा, फिर किसी बच्चे की तरह यहाँ वहां देख कर कि कहीं और ठीक उस वक्त का जो भी महसूस हो रहा है जिसे मैं छू सकता हूँ।
ज्योति आजकल मैं देख रहा हूँ सीरीज बंदिश बैंडिट्स, तो उसमें ना इनके नाम का बड़ा जिक्र है, जागो मोहन प्यारे। अब देखते हैं कि जजेस का क्या कहना है कि उनके हिसाब से मोहन प्यारे जगह हैं या नहीं। अंकित जी, पिछले जो एपिसोड में गलतियां हुई ना, वो यहाँ पे पूरी तरह दोहराई गई हैं। सबसे पहली गलती आपने ये करी कि आपका कंटेंट कहाँ शुरू हुआ कहाँ खत्म हुआ, बिल्कुल ही वो गुत्थम गुत्था हो गया। सेकेंड गलती, मुझे आपको बाद में सुनने के लिए मुझे एक्स्ट्रा कान की जरूरत पड़ने वाली थी, म्यूजिक आपका हाई था, आपकी आवाज लो थी। तीसरी, जो पहले वाले की प्रॉब्लम थी ना, धूल जमी, वो थी। अब मैं आपको बताता हूँ, जो आपने ये बना के मुझको हमको दिया ना, ये पॉडकास्ट के लिए होता है, ये होता है ऑडियो बुक्स के लिए होता है, ये आरजे लिंक नहीं। मगर अगर आप इसको वहां भी भेजेंगे ना, ये वहां भी रिजेक्ट हो जाएगा। मैं इस पे बाद में आऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूँ इंसान रेडियो सुनता क्यों है। इंसान रेडियो सुनता है, कम्युनिकेशन हो, एंटरटेनमेंट हो, नॉलेज हो, इसलिए सुनता है। अब कोई थका हारा मांदा बंदा आएगा, खाना वाना खाएगा, तो वो जब ये सुनेगा ना, तो वो अपना सर पीट लेगा, सीधी सी बात है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, ये क्यों रिजेक्ट होगा। क्योंकि जब ये आप ये ऑडियो उसके लिए बनाते हैं ना, तो उसमें आपको ये पिक्चर क्रिएट करनी होती है कि इंसान के सामने इमेज आ जाए, कब कौन कहाँ किससे बात कर रहा है, ये वहां रखनी जरूरी है। एक लास्ट चीज बस मैं आपको बोलूंगा, जो ऑडियंस होती है ना, रेडियो की ऑडियंस होती है, उसको देसी दाल खाना पसंद होता है, उसमें कंटेंट होता है वो तड़का होता है। मगर आप उसके सामने 5 स्टार की दाल रख देंगे तो पहले तो दाम देख के पीछे हट जाएगा, और दूसरी बात जो है वो क्या पता उसको टेस्टी ना समझ में आए। तो हमको ये ध्यान रखना है। मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, आप जाइए ऑडिबल सुनो पे सुनिए 2 सीरीज। एक सुनिए आप अनुराग कश्यप की थ्रिलर फैक्ट्री, उसमें आपको पता लगेगा कैसे बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया जाता है इन ऑडियोज के लिए। और एक अलिफ लैला सुनिएगा, उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं बट फिल्म फिर भी खींचती है। तो इस बार के लिए आपकी इस परफॉर्मेंस में तो मैं नो करूंगा, सीधी सी बात है। सिंगला साहब, 2-3 चीजें। एक, प्रोनंसिएशन में काफी गड़बड़, जैसे अंकित ने भी कहा। और दूसरा, अगेन, जब आप बीजीएम लगाते हैं तो आपको सुनना चाहिए खुद की, कहीं वो आपकी आवाज को ओवरपावर ना कर रहा हो। तो काफी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, तो इस बार के लिए मेरी तरफ से ना है। बांसुरी जी, मुझे इनफैक्ट मैं बोलूंगी कि मुझे तो सुनाई ही नहीं दिया, अगर मैं जजमेंट भी देना चाहूँ, क्योंकि टेक्निकली ये बहुत सारे फ्लॉज थे इसमें। बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप प्री रिकॉर्ड कर रहे हैं कुछ और फिर प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत जरूरत है उस चीज को दोबारा सुनने के लिए, एक प्रूफ चेक करने के, जो कि आपने शायद किया नहीं है जब आपने हमें ये एंट्री भेजी थी। तो मुझे इस चीज का इशू तो बहुत जबरदस्त इशू लगा, प्लस प्रोनाउंसिएशंस ऑफ कोर्स, क्योंकि सुनने में ही जब आपको एक अजीब सा लगता है ना, तो आपको कोई पसंद नहीं करता। बाकी डेफिनेटली मैं बोलूंगी कि आप थोड़ा सा इम्प्रूव करें अपने आप को, आप देखिए, आप सुने दूसरी चीजों को, और फिर वापस से हमारे पास आए अपनी एंट्री लेके। अभी के लिए तो मेरी तरफ से भी नो। सर देखिए साहब, बाकी सारी कमियां सबने बता दी और बेशक वो कमियां बहुत जरूरी हैं उनका निदान करना। एक चीज और थी कि आपके माइक्रोफोन से ब्लो का साउंड आ रहा था, यानी डायाफ्राम में आपकी मुंह की हवा सीधी जाकर टकरा रही थी माइक्रोफोन की। अगर ऐसा हमारे कानों में कोई करे तो आपको कैसा महसूस होगा? कोई अगर डायरेक्ट हमारे कानों में हवा फेंके, इस तरह का महसूस होता है, वैसा ही आपकी आवाज सेंट्री से भी महसूस हुआ। थोड़ी सी इरिटेटिंग थी इस वजह से। बाकी जो परेशानियां हैं, जो कमियां हैं, वो तो हैं ही। हम भी यही चाहेंगे कि अच्छी आवाज के मालिक हैं आप, और इम्प्रूवमेंट के साथ अगले सीजन में तशरीफ लाइएगा। ऑल द बेस्ट। तो मुझे लगता है जजेस बहुत ज्यादा हार्श हो गए इस परफॉर्मेंस के ऊपर, लेकिन आप अपना दिल मत छोटा कीजिए, अगला सीजन भी आएगा और मुझे पक्का विश्वास है, मुझे आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। तो आप इम्प्रूव करेंगे, अगली बार आपकी जो अगले सीजन में जब आप आएंगे तो बहुत अच्छा करेंगे, मुझे पूरी ऐसी उम्मीद है। और म्यूजिक का जो फॉर्मूला है ना, वो तो हमें ज्योति से सीखना चाहिए। ज्योति अपने डैडी को कह रही थी मेरे को ड्रम ले दो, तो इसके पापा ने बोला बिल्कुल नहीं, तू वैसे बहुत चिल्लाती है तो तू बहुत शोर मचाएगी। कहती प्रॉमिस, मैं तभी बजाऊंगी जब सारे लोग सो जाएंगे।
दानिश आज वाले जोक्स बहुत अच्छे हैं वैसे पर्सनली। चलिए तो अगले परफॉर्मर तेंदुलकर साहब यानी सचिन मुंबई से आ रहे हैं, कुछ आंकड़े भी दे रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या आज उनकी परफॉर्मेंस तेंदुलकर की तरह होती है या नहीं। आइए सुनते हैं। हेलो, मेरा नाम सचिन शेट्टी है, मैं मुंबई से हूँ। आज अब मैं आपके सामने कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूँ। क्या आपको पता है दुनिया में 1 बिलियन डिसेबल्ड लोग हैं? जी हाँ, 1 बिलियन, जो टोटल पॉपुलेशन का 15% कॉन्स्टिट्यूट करता है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इंडिया में 8 करोड़ डिसेबल्ड लोग हैं, जिसमें से 70% गाँव में बसता है। जी हाँ, 70%, 70%। और इसमें भी जो फीमेल्स की संख्या है वो सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पुरुषों की संख्या से। 10 से 19 साल का जो एज ग्रुप है, इसमें सबसे अधिक, सबसे हाईएस्ट डिसेबल्ड लोग पाए जाते हैं। ये रही आंकड़ों की बात। बट किसी ने जो इमोशनल टर्मोइल, फैमिली का प्रेशर, फैमिली की ओर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकेलापन, सेक्सुअलिटी, ये हर एक प्रॉब्लम जो एक डिसेबल्ड को फेस करना पड़ता है, क्या इसकी ओर किसी ने ध्यान दिया? आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगे, जो खैर आप अभी तक ठीक से बना भी नहीं पाए। यहाँ तक तो बहुत दूर की बात है, कभी इसके बारे में भी सोचिएगा ज़रा। थैंक यू। क्या बात सचिन, जबरदस्त। चलिए जजेस के व्यू जानते हैं। सबसे पहले बांसुरी जी। सचिन ऑनेस्टली इंफॉर्मेटिव था। आपने थोड़ी रिसर्च करी, मगर फिर भी एक होता है तरीका हर चीज प्रेजेंट करने का, और इस कॉन्टेस्ट में अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो आप एक तरीका अपनाएं जो कि इसमें काफी मिसिंग था, इनफैक्ट था ही नहीं। तो मेरी तरफ से आई डोंट थिंक सो कि मैं आपको कंसिडर कर सकती हूँ इस शो के लिए, तो मेरी तरफ से ना है। साहब सर, आपका कंटेंट की जहां तक बात की गई वाकई किसी हद तक सही है। और हम एक बात और आपको बताना चाहेंगे, जब आप कहीं पर किसी कंपटीशन के लिए एंट्री भेजते हैं तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि आपकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी बहुत अच्छी हो, जिसका बेनिफिट आपको ये मिल सकता है कहीं और अगर परेशानी रहे, कहीं और किसी और फील्ड में मार्क्स अगर आपके कम होते हैं तो आपकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी पर आपको मार्क्स मिल जाने चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो रिकॉर्डिंग क्वालिटी काफी खराब है साहब। आपने सिंपल फोन से रिकॉर्ड किया और वो भी माइक्रोफोन को अपने मुंह से बहुत नजदीक रखा है, या जो भी आपका हेडफोन रहा है। तो खैर, हम भी अगले सीजन में आपको दावत देंगे, आप बहुत अच्छी सी एंट्री के साथ आएंगे, हमें उम्मीद है। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट। आशीष सर। सचिन, आरजे हंट में या किसी आरजे के लिए मेरे हिसाब से इंफोटेनमेंट जरूरी होता है, इंफॉर्मेशन भी और एंटरटेनमेंट भी। आपका जो ये ऑडियो पीस था, इंफॉर्मेटिव तो जरूर था बट एंटरटेनिंग कहीं भी नहीं था। तो उस लिहाज से आरजे हंट की एंट्री के हिसाब से मेरी तरफ से भी ना है। अंकित जी, कंटेंट पे बात हुई। जी हाँ जी, कंटेंट आपका ठीक था, आपने फैक्ट रखे, बट इसको बोलने का एक तरीका अलग होता है। मुझे यहाँ पर आके जब मैं पहले सोच रहा था तो मैं शायद आपको इन करने वाला था, बट मैं कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हुआ हूँ बांसुरी के जजमेंट से। मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे आप बोल सकते थे। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ छोटा सा। जी हाँ, मैं क्या आप जानते हैं? नहीं जी, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। इस तरीके से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो लोगों में एक इंटरेस्ट बनेगा, और उसके बाद अगर आप आंकड़े देंगे तो अच्छा लगेगा। इस बार के लिए तो टेक्निकल भी आप प्रॉब्लम में थे, तो मेरी तरफ से नो। तो सचिन जी, आपको मालूम ही होगा तेंदुलकर साहब भी जब आए थे ना तो पहली बार तो 0 पे आउट हुए थे, लेकिन बाद में जो उन्होंने अपना मुकाम बनाया ना, उसी की उम्मीद है कि अगले सीजन में आपका होगा। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ अब हमें जाना है एक ब्रेक पे। ब्रेक के बाद आएंगे लॉट्स ऑफ एक्शन ऑन द अदर साइड। स्टे ट्यून्ड, रेडियो डालना, फ्लाई द फ्लाई।
नमस्कार दोस्तों, मैं नूपुर सक्षम से आज आप लोगों के सामने एक नई टेक्सटाइल बुक के विषय में बताना चाहती हूँ जो बहुत जल्द आपको मिल पाएगी sectech.in पे। इस पुस्तक का नाम है अक्षर और संख्या ज्ञान पुस्तक। जी हाँ, यह पुस्तक आकर्षक स्पर्श रेखा चित्रों के साथ शब्दों को जोड़कर हिंदी भाषा के ज्ञान और शब्दावली को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित की गई है। यह पुस्तक दृष्टिबाधित बच्चों को वर्णमाला, हिंदी स्वरों और व्यंजनों को स्पर्श रेखा चित्रों से जोड़कर सीखने में सक्षम बनाती है। इस पुस्तक में बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने में मददगार पूर्व स्कूली विषयों जैसे वर्णमाला, गिनती और 12 खड़ी को शामिल किया गया है, जो इसे हिंदी ब्रेल लिपि और भाषा सीखने के लिए आसान और महत्वपूर्ण स्पर्श रेखाचित पुस्तक बनाती है। इस पुस्तक की कीमत मात्र 580 रुपए है, तो यह पुस्तक आपको बहुत जल्द sectech.in पर मिल सकती है, तो इसलिए आप वहां से ये परचेज कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं इन नंबरों पर 9266626368 और एक लैंडलाइन नंबर भी है 01142411015। थैंक यू। ये ऐड उस घाव जैसा है जो अचानक से आ जाता है, खास करके उनको जो मेरी तरह नेत्रहीन है। नमस्ते, मैं बिपिन और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सेवलॉन एंटीसेप्टिक अब ब्रेल बॉटल्स में आता है। सुनने के लिए धन्यवाद। अब म्यूजिक सुनिए। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का उड़ान आरजे हंट में। आज तो दानिश के जोक्स सुन के मेरा पेट दर्द हो रहा है हंस के। चलिए, अभी बहुत से जोक्स और भी आने वाले हैं। उससे भी इम्पोर्टेंट हमारी परफॉर्मेंसेस, जो कि 3 आप सुन चुके हैं, अभी और भी बाकी हैं। चलिए, अगली परफॉर्मेंस और अगली आवाज लेकर आ रही है सेजल। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के दोस्त सेजल आप सभी के साथ कुछ बातें करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, आज की बातों का टॉपिक है भारत की शान किसान। किसान, जी हाँ, वही किसान जो हम लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत से हम तक अनाज पहुंचाते हैं। अगर गाड़ी नहीं हुई तो चलेगा, मगर अनाज नहीं हुआ ना, उस दिन हम सब मारे जाएंगे और उस दिन ये गाड़ी, घोड़ा, बंगला, पैसा सब भूल जाएंगे। दोस्तों, हम गन्ने के ठेले पर जूस पीने जाते हैं। वहां अगर उन्होंने 10 रुपए की जगह 12 रुपए मांग लिए तो मानो हम हंगामा करने लग जाते हैं। दोस्तों, हम उन चंद रुपयों के लिए उन्हें क्या नहीं भूल जाते हैं। उनकी मेहनत तो देखिए जनाब, 45 डिग्री तापमान में जलता है वो इंसान। वहां कोई एसी नहीं है कि वहां वह आराम से बैठा। इन पर चिल्लाना, गरजना, बरसना कितना आसान होता है ना, क्योंकि ये सामने से कुछ बोलते ही नहीं, सिर्फ शांत रहते हैं। कभी किसी किसान या गरीब को 2-4 रुपए ज्यादा भी दे देंगे ना, तो दुआ ही मिलेगी। और दोस्तों, दुआएं कब काम आ जाए पता नहीं चलता। कभी गाड़ी या सोना खरीदने गए हैं, वहां तो पैसे जब देते हैं हम आंख बंद कर लेते हैं, क्योंकि आवाज तो सिर्फ गरीब के सामने ही निकल सकती है ना। जिंदगी में हमें सबसे कीमती चीज हमें सबसे सस्ते में मिलती है, सिर्फ और सिर्फ किसानों के बदौलत। अगर यह लोग भी नहीं रहे तो हम भी नहीं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं सेजल फिर मिलूंगी कुछ अतरंगी और चटपटी बातों के साथ। धन्यवाद। सेजल, तो चलिए जजेस के पास चलते हैं और जानते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस उनको भाई या नहीं। अंकित, इसे कहते हैं स्मार्ट रिकॉर्डिंग। ये आपने जब किसान आंदोलन चल रहा था उस टाइम को ध्यान में रख के वो बनाया है।
दो छोटी छोटी बातें हैं। पहली, आप एक्स्ट्रा एफर्ट ना लगाएं, नॉर्मल आराम से होके बोलें ये एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहा था। दूसरा, आप अटक रही थी। इंसान अटकता है तो वो समझ में नहीं आना चाहिए, आपकी एक जगह बिल्कुल क्लियरिटी से वो समझ में आया कि आप अटकी हैं। ये दो चीजें हैं बस। बाकी मेरे को कंटेंट पसंद आया इसलिए मैं आपको इन कर रहा हूँ। जय जवान जय किसान। सिंगला साहब, मैं यहाँ पे अंकित से थोड़ा डिफर करूंगा, क्योंकि मुझे आपकी वॉइस क्वालिटी तो ठीक लगी, पर मुझे कंटेंट से जरूर प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बात किसान से शुरू हुई पर गरीब पे आके अटक गई, और कहीं पे आपने एक गन्ने के जूस बेचने वाले से इक्वेट किया, तो कहीं कुछ समझ में नहीं आया मुझे, क्योंकि एक टॉपिक नहीं था। तो मुझे तो कंटेंट में फ्रैंकली प्रॉब्लम लगी, एंड उसके बेसिस पे मेरी तरफ से ना है। 1-1। सैफ सर, जहां तक कंटेंट की बात है तो रिलेटिविटी का इशू तो वाकई है, क्योंकि हमें ये लग रहा था कि आप एक साथ कई टॉपिक्स को लेकर चलना चाहती हैं, और ये आप समझ सकते हैं कि अगर हम दो नाव में या दो से ज्यादा नाव में एक साथ चलना शुरू करेंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे, ये हमें समझ में आ जाना चाहिए। टॉपिक इस तरह से होना चाहिए, उसकी रिलेटिविटी बनी रहे। अगर आप दूसरे चीजों को भी उसके साथ जोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें कनेक्ट करिए, ताकि जो आपका ओरिजिनल टॉपिक है, जो बिगिनिंग का टॉपिक है, उसके साथ वो कहीं ना कहीं जुड़े। लेकिन यहाँ तो सब चीजें साथ साथ जरूर चल रही थी, लेकिन उनकी कनेक्टिविटी कहीं नहीं थी। तो हम चाहेंगे कि अगली बार आप फिर तशरीफ लाएं। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। चलिए, तो अब बांसुरी जी फैसला करेंगी कि आपका फैसला जनता करे या नहीं। बांसुरी जी। सेजल, इट वाज वेरी फाइन, मगर आपने बहुत ही ना क्रिटिकल टॉपिक उठाया है, और अगर आप ये चूज करती हैं तो आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस से भी अवेयर रहना ही होगा कि आपको कैसा डिसीजन या कैसी जजमेंट मिलेगी। तो कंटेंट को लेकर आपको ऑलरेडी सबने बता दिया है कि कहाँ कहाँ कमी थी। दूसरी चीज, हाँ, अगर आप रुकेंगी ऑन एयर, ये तो फिर भी रिकॉर्डेड था, लेकिन अगर आप लाइव शो करेंगी और उसमें रुकेंगी तो वो बहुत ही ज्यादा खराब साउंड करेगा। दूसरी चीज, आपको ना अपने टॉपिक से अपना टोन मैच करना आना चाहिए। आप बहुत फैंसी साउंड कर रही थी, लेकिन आपका टॉपिक सीरियस था। ऐसा नहीं है कि आपको एंटरटेनिंग साउंड नहीं करना था, ऑफ कोर्स, मगर फिर भी आपको पता नहीं, आपको शायद ये नहीं मालूम पड़ा कि किस चीज को किस तरीके से अपने वॉइस के थ्रू प्रेजेंट करना चाहिए। तो ये चीज आप ख्याल रखें। मैं आपको इन जरूर करूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप काफी वर्सेटाइल हैं। अगर आप ऐसे टॉपिक्स पे बात कर सकती है तो दूसरे भी टॉपिक्स आप ला सकती है और उस पर अच्छी तरीके से बात कर सकती है। तो मैं आप पर चांस लगाना जरूर चाहूंगी। मेरी तरफ से आप इन। दो जजेस ने कहा कि आप कहीं कहीं अटक रही हैं। अब मैं इसको देखिए कैसे रिलेट करता हूँ। ये तो वही बात हुई कि आसमान से गिरे और खजूर पे अटके, यानी आप यहाँ तो दो में फंस गए, लेकिन अभी भी आपका जो फैसला है वो करेगी जनता। तो उसके लिए क्या करना है, आपकी इस परफॉर्मेंस को YouTube रेडियो डान के YouTube चैनल पे अपलोड किया जाएगा। वेडनेसडे तक जनता लाइक और डिसलाइक के माध्यम से बताएगी कि आपको अगले राउंड में जनता भेज रही है या नहीं। अगर लाइक ज्यादा हुए तो आप रहेंगी इन अगले राउंड के लिए, अगर डिसलाइक ज्यादा हुए तो फिर आपको इंतजार करना होगा अगले सीजन का। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करवाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। चलिए, तो परफॉर्मेंस की ओर बढ़ते हैं। अगली परफॉर्मेंस है ना जो, वो उनका नाम बड़ा मस्त है और देखना है कि वो ना, उनका नाम रेलिवेंट भी बहुत है। उससे रिलेटेड मेरे को एक सवाल भी आज मैंने पूछा नहीं, एक भी सवाल मैं पूछ लेता हूँ, लेकिन जो भी मतलब बहुत आसान सा सवाल है। अगर तुम नहीं बता पाई तो तुम्हें मुझे 501 रुपए का शगुन डालना पड़ेगा। अगर बता दिया तो मैं डालूंगा। डन? बहुत इजी है, बहुत इजी है, मैं बता रहा हूँ। नहीं, मैं शर्त तो नहीं लगाऊंगी। चलो ठीक है। हाँ, बोलो डन। ओके डन। चलिए, तुमने कौन सा देने है, यही बोलना। डन। चलिए, सवाल है, तुमने रोम का हिंदी में मतलब बताना है, लेकिन अगर तुमने गलत बताया तो तुम्हें मुझे 501 रुपया देना पड़ेगा।
बेकार। नहीं। उल्टा। तो देखा 501 रुपए मैं जीत गया। चलिए तो मुझे 501 का शगुन पड़ गया है, क्योंकि ज्योति ने बोला है, ज्योति बोलने वाली थी गलत। तो शगुन से मुझे याद आया, हमारी जो अगली परफॉर्मर है वो भी शगुन है। व्हाट अ कोइंसिडेंस। आइए सुनते हैं। How are you today? This is Shagun Pathak, your host and host for today. And yes, before we start our Sunday evening, मैं एक छोटी सी, very छोटी सी आपके आगे एक छोटी सी poem रखने वाली हूँ, and I hope you like it. So let's start with a very beautiful poem in front of you all. हाथ में दर्द लिए, गमों के पन्ने बिछाए, उन पर अपने जज्बात लिखती हूँ। कि हाथ में दर्द लिए, गमों के पन्ने बिछाए, उन पर अपने जज्बात लिखती हूँ। जी हाँ, मैं वही हूँ जो हर बेवफा शख्स की औकात लिखती हूँ। एक छोटी सी लाइन है जो dedicated to all my beloved friends with broken heart, but don't worry, smile and shine. That is exactly what life is all about. And dedicated to all of you, I've got a small song for all of my beautiful friends out there. So here it is, out for you from Shagun Pathak, signing off today. You take care, and the song is for you. क्या बात है शगुन, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस। चलिए जजेस के पास चलते हैं। आशीष जी। शगुन थोड़ा एक्सेंट ज्यादा हो गया, थोड़ा इट इज नॉट साउंडिंग नेचुरल, बहुत ही मेड अप somehow साउंड कर रहा है। इट माइट बी योर नेचुरल एक्सेंट, बट somehow इट्स नॉट कमिंग थ्रू। वो ऐसे लग रहा है कि बहुत ही बनावटी है। तो अदरवाइज आपका एफर्ट अच्छा था, आपने प्रेजेंट अच्छा किया, पर somehow you cannot connect to it। मेरी तरफ से तो ना है। अंकित, ये शगुन से हो गया अब शकुन। इसमें 3 बातें हैं। पहली, इंसान बनाता है, ठीक है, जरूरी है, बट इतना नहीं बनाता है कि वो समझ में आ जाए ऑडियंस के कि हाँ बना रहे हैं। दूसरी चीज इसमें ये थी कि आपने बात की सैड शायरी या सैड आपने जो कविता बोली और आप हंस रही हैं, आप उसमें स्माइलिंग। तीसरी गलती इसमें यह थी कि आपको गाना लगाना चाहिए था सैड, जो आपके बैकग्राउंड म्यूजिक पे था, बट आपने लगा दिया फिर हैप्पी। तो ये 3 गलतियां थी मेरी तरफ से। तो नहीं होता। बांसुरी जी। Okay, so Shagun, what's up with the accent, Shagun? क्योंकि ये सुनने में बहुत ही ज्यादा पिंची लगा है। अगर ये आपका नेचुरल एक्सेंट है तो आई मस्ट से कि मे बी शायद ये आपके रोजमर्रा की जिंदगी में ठीक सुनाई देता है, लोगों को पता नहीं, लेकिन अभी जब आपने हमें ये प्रेजेंट करा तो ये बहुत ही ज्यादा फेक लगा। ड्रॉप इट। अगर आप हमारे अलावा कहीं और एंट्री देने जाएं, अपनी आरजे लिंक्स भेजें, तो ये स्टाइल को एकदम ही नकार दीजिए अपनी जिंदगी से, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फेक साउंड करता है, आपको कहीं सिलेक्शन नहीं मिलेगा। सो बेटर इम्प्रूव ऑन इट। और बाकी प्रेजेंटेशन वाज गुड। टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे जो भी फ्लॉज थे वो आपको ऑलरेडी बता दिए गए हैं। तो आई होप कि आप अपने आप को ठीक करें, अपने आप को और ज्यादा स्किल्ड करें उस बेसिस पर। अभी के लिए मेरी तरफ से भी ना है। सर शगुन जी, तमाम बातें हो चुकी हैं और हम यही चाहेंगे कि आप अगर हिंदुस्तान में हैं
तो हिंदुस्तानी लहजा यानी भारतीय लहजे का इस्तेमाल करें। अंग्रेजी भी अगर हम बोल रहे हैं उसमें ओरिजिनलिटी दिखाई देनी चाहिए। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। So many reasons for next season. ओके तो शगुन, अब आपको अगले सीजन के लिए तैयारी करनी है और अपने एक्सेंट पे खास करके बहुत ही काम करना होगा आपको, और उम्मीद है कि अगले सीजन में आप अगले राउंड में जरूर जाएंगी। चलिए, वो ना ज्योति शौक था ऐसे एक्सेंट में बात करने का, मेरे को आपका एक्सेंट बहुत अच्छा लगा। तो वैसे शौक तो मुझे भी है। तुझे शौक है या शौक है? मुझे शौक नहीं है, मुझे शौक है। ये मेरे को लगता है मेरी टांग खिंचाई हुई है, लेकिन मुझे समझ बिल्कुल नहीं आया। तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे को याद आया इसकी बातों से, अब बहुत ही ज्यादा शौक हो रहा है। तो मेरे को याद आया ज्योति किसी के घर अफसोस करने गई, किसी की डेथ हो गई। तो ज्योति जैसे ही वहां पे पहुंची तो ज्योति ने कहा डेड बॉडी आ गई। ये आप मतलब पहले मैं भूमिका थोड़ी सी दे देता हूँ आपको। ज्योति के दिमाग पे रिसर्च चल रही है, तो ये हमेशा ऐसी बात करेगी कि जिसका कोई भी तसव्वुर ही नहीं कर सकता, कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। तो ये किसी के घर गई अफसोस करने के लिए, किसी की डेथ हुई थी। जाते ही इसने पूछा कि डेड बॉडी आ गई क्या? उधर से साथ में ही एम्बुलेंस डेड बॉडी लेके आ गई। कहती देखो साले की कितनी लंबी उम्र है, याद किया साथ में ही आ गया। वेरी फनी। आज वाले जोक्स बहुत जबरदस्त है वैसे, वाकई। चलिए, अब अगली परफॉर्मेंस की ओर बढ़ते हैं, जो कि लेकर आ रहे हैं श्रीपाल। आइए सुनते हैं। जब आप रात में आकाश को देखते हैं तो विभिन्न पैटर्न बनाते हुए तारे बिखरे होते हैं। ये पैटर्न तारों में विभिन्न समूहों द्वारा बनते हैं। ये पैटर्न हम उन्हें नक्षत्र कहते हैं। उर्सा मेजर या बिग बेयर एक ऐसा नक्षत्र है, सबसे आसानी से पहचाने जाने वाले नक्षत्रों में से एक सप्तर्षि है। यह 7 सितारों का एक समूह है जो उर्सा मेजर तारामंडल का एक हिस्सा बनाता है। प्राचीन समय में सितारों ने रात के समय में दिशा खोजने में मदद की है। लोग उत्तर तारे का पता लगाते थे, जो सितारों में से एक है। हमेशा एक ही स्थिति में रहते हैं और उत्तर दिशा को इंगित करते हैं। इस उत्तर तारे को ध्रुव तारे के रूप में भी जाना जाता है। हम सप्तऋषि या 7 सितारा पैटर्न की मदद से इसकी स्थिति को बहुत आसानी से जान सकते हैं। आइए जाने उत्तर का सितारा। शिवपाल जबरदस्त, कमाल। चलते हैं जजेस के पास और जानते हैं उनका क्या कहना है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। सबसे पहले अंकित, आपने मेरे ख्याल से कहीं ये रिकॉर्डिंग दी थी और उसको एज इट इज उठाकर दे दिया है। इसमें आपने अपना एफर्ट नहीं लगाया, मुझे नजर आया। दूसरी चीज, आपने ये साइंस के शो पर आपने बनाया है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यूनिक है। बट चूंकि ये आपने किसी वीडियो के लिए दिया था तो आरजे के लिए थोड़ा डिफरेंट होता है। बट फिर भी मैं आपको एक्सपेरिमेंट देखना चाहता हूँ कि अगर हम आपको सेकंड राउंड में बुलाएं, जो टॉपिक हम देंगे उस पर आप कैसा करते हैं। इस लिहाज से मैं सिर्फ आपको इन कर रहा हूँ। बांसुरी जी, मुझे ऐसा लगा कि मैं ना प्लानिटेरियम गई हूँ और वहाँ आपकी आवाज सुन रही हूँ। ये एक तारीफ है क्योंकि मुझे आपका वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छा लगा इनफैक्ट इसमें। लेकिन एज हम लोगों ने पहले भी लोगों को इस तरीके से जज किया है, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आरजे के तौर पर ये बहुत ही इनवैलिड एंट्री थी, क्योंकि आपने अपना इंट्रो नहीं दिया। आपने इनफैक्ट इंट्रो नहीं दिया तो आउटरो तो आप और नहीं देते। तो मेरे हिसाब से कि मैं आपको अभी अगर कंसिडर करूंगी तो ये गलत होगा उन सभी के लिए जिनको हमने इस बेसिस पर जज किया है। तो आई एम सॉरी, बट अभी इस बार के लिए नो है। आशीष सर, वेल, इस परफॉर्मेंस के बेसिस पे तो आपके सितारे गर्दिश में ही हैं, क्योंकि जैसे सबने कहा, ना इंट्रो ना आउट्रो, और ये तो एक वॉइस सैंपल लग रहा है कहीं से कट होके जो हमारे पास आ गया हो। आवाज बहुत अच्छी है आपकी, आप इस फील्ड में काम जरूर कर सकते हैं, बट आरजे हंट के लिए ये इनवैलिड एंट्री थी, मेरी तरफ से भी ना है। तो एक सैफ रहमान, छोड़िए अपने तीर के कमान। शेपाल जी, आवाज आपकी वाकई बहुत दमदार है। काश कि ये परफॉर्मेंस, ये एंट्री भी उतनी ही दमदार होती, जिसमें आपका अपना एफर्ट हमें दिखता, सुनाई देता और कनेक्टिविटी बनी रहती एंटरटेनमेंट के साथ।
तो हमें बहुत खुशी होती। हमें खुशी इसलिए और अब है कि एक बहुत अच्छी आवाज हमें मिल जाएगी, इस साल नहीं तो अगली सीजन में। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट। बट फ्रैंकली स्पीकिंग शिवपाल जी, मुझे जैसे आशीष भाई ने कहा कि आपकी आवाज बहुत दमदार है, यूट्यूब के लिए तो मस्त है। आरजे हंट के लिए मैं कमेंट कर नहीं सकता क्योंकि इन्होंने मुझे पहले बाहर निकाल दिया था, उसकी बदौलत मैं एंकरिंग कर रहा हूँ। और अब समय है एक छोटे से ब्रेक पर जाने का। ब्रेक से लौट कर आएंगे और भी परफॉर्मेंसेस आपको सुनाएंगे। इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। सक्षम की ओर से मैं नुपुर आप सबको नमस्कार करना चाहती हूँ। सक्षम अपने मिशन में एक और कदम आगे बढ़ते हुए इस डिसेबिलिटी डे यानी कि 4 दिसंबर 2020 को लॉन्च करने जा रहा है अपना एक खुद का एप्लीकेशन, यानी कि सक्षम एप्लीकेशन आपके अपने फ़ोन के लिए। सक्षम ऐप न ही केवल बेस्ट एंड अफोर्डेबल असिस्टिव डिवाइसेस से जुड़ी जानकारियां देगा, बल्कि अब आप अपने फोन से ही घर बैठे दुनिया के अद्भुत प्रोडक्ट्स ऑर्डर भी कर पाएंगे, जो कि स्पेशली डिजाइन किए गए हैं नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए। बाकी आपको किशन आगे जानकारी देंगे। थैंक यू नुपुर मैम। एप्लीकेशन का लॉन्च ऑनलाइन इवेंट के दौरान किया जा रहा है ताकि हमारे साथ आप सभी जुड़ पाएं। इस इवेंट में एक्सेसिबिलिटी और असिस्टिव टेक्नोलॉजी की फील्ड से कुछ जानी मानी हस्तियां जुड़ेंगी। इस इवेंट से जुड़ी ज़्यादा जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9266263668 या 9667344343 पे। धन्यवाद। Is this ad interrupting your music? Just like phones keep interrupting my life? Hi, I'm Mansi. I'm blind. And I'm here to tell you that Savlon Antiseptic now comes in Braille bottle. Thank you. Now you can enjoy your music. तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे रेडियो उड़ान पर आरजे हंट, और हमारी मस्ती का जो सफर है वो कंटिन्यूड है। तो इसको और कंटिन्यू करने के लिए हमें बुलाना पड़ेगा अपने नेक्स्ट परफॉर्मर को, और हमारी जो नेक्स्ट परफॉर्मर है वो है श्रुति। आइए सुनते हैं। स्कूल से आ गए? मम्मी मैं आ गया, बट मेरे को ना बहुत खांसी हो रही है। अरे बेटे, तुम्हें तो बहुत खांसी हो रही है, लगता है तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। अरे सुनते हो? हाँ बोलो। चलो डॉक्टर के पास इसको लेकर चलते हैं। ओके चलते हैं, चलो लेकर इसको, जल्दी बैठो गाड़ी में, आओ। टीबी? आपके कहने का मतलब इससे टीबी है? अगर है 2 हफ्ते से खांसी तो महंगी होगी जिंदगी बाकी। समय से पहले अगर जांच हो, टीवी का निदान भी बेहद आसान हो। सुनो शारदा की ओर से। चलिए श्रुति, जजेस के पास चलते हैं और जानते हैं क्या कहना है उनका आपके बारे में। सबसे पहले आशीष सर। श्रुति, आरजे हंट के लिए अगेन आज मेरे को लग रहा है मैं बहुत रेपिटेटिव हो रहा हूँ अपने कमेंट्स में, पर ये आरजे हंट की एंट्री नहीं थी। मोनो एक्टिंग आपने की, बहुत अच्छी की, पर ना इंट्रो ना आउट्रो ना कनेक्ट, उसके बेसिस पे मेरी तरफ से ना है। अंकित जी, आशीष सर ने बात बोली, वो भी मैं यही भी मैं बात बोलूंगा। ये एड था, ये आरजे एंट्री नहीं थी। और ऐसे एड्स में अगर बजट कम होता तो स्क्रिप्ट दूसरी होती है, और ये एड्स ना 3 लोगों का काम है, अकेले बंदे का नहीं, तो ये खिचड़ी से पक गई। तो ये एंट्री तो नहीं, इसलिए मेरी तरफ से ना है। बांसुरी। श्रुति, जस्ट वन थिंग, रॉन्ग प्लेटफॉर्म टू सेंड यू वॉइस सैंपल। ये एक आरजे कॉन्टेस्ट है, आरजे हंट है, और वहां पर वॉइस सैंपल भेजने का कोई फायदा नहीं, तो मेरी तरफ से भी ना है।
साहब सर। श्रुति जी, आप जरा सोच के देखिए कि आपके सामने किसी फिल्म को शुरू किया जाए या किसी सीरियल को शुरू किया जाए, किसी प्ले को शुरू किया जाए, स्टार्टिंग उसके ऐसे सीन से दी जाए जहां पे कोई इंट्रोडक्शन ना हो, और एंड भी उसको इस तरह किया जाए जहां के उसका कोई एंड नजर ना आए, तो आपको कैसा लगेगा? तो ये उसी तरह से सोलो सीन था किसी फिल्म का जिसकी कोई हेड और टेल हमें नजर नहीं आया। माफी चाहेंगे, अगले सीजन में आपका स्वागत होगा। चलिए श्रुति, तो अगले सीजन में थोड़ा और इम्प्रूवमेंट के साथ आइए, उम्मीद है कि आप अच्छा करेंगे। ओके, तो अगली परफॉर्मेंस की ओर बढ़ते हैं और अगली आवाज लेकर आ रही है सोनाक्षी। अंगूठा दूर क्यों? बहुत समय पहले उंगलियां और अंगूठा सब साथ साथ रहते थे। वो साथ मिलजुल कर रहते, खेलते, खाते पीते और मौज करते थे। एक दिन पांचों टेबल पर बैठे थे। अचानक उन्होंने एक अंगूठी देखी। पहली उंगली बोल उठी, कितनी सुंदर अंगूठी है। दूसरी भी उतावली हो रही थी। वो बोली, मुझ पे अच्छी लगेगी। तीसरी बोली, हम इसे ले लें। चौथी बोली, जल्दी करो, कोई देखे, इससे पहले हम इसे ले लें। वे अंगूठी लेने के लिए उतावली हो रही थी, पर पांचवी अंगूठी बोल पड़ी, ये अंगूठी हमारी नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं ले सकते। अरे कौन देखता है और किसे पता लगने वाला है, चलो जल्दी करो, ये नहीं हो सकता, ये तो सरासर चोरी है। पांचवी उंगली ने विरोध किया। फिर तो बाकी चारों एक हो गई और पांचवी का मजाक उड़ाने लगी। तुम तो डरपोक हो, पहली बोली, और साहूकार भी हो। दूसरी ने कहा, तुम मोटी हो, इसलिए अंगूठी तुम्हें आने वाली नहीं है, इसलिए तुम हमारी बात नहीं मानती हो। तीसरी बोली, हम तो सोचते थे कि तुम हमारी दोस्त हो। चौथी ने मुंह बनाकर कहा। लेकिन पांचवी टस से मस नहीं हुई। बोली, तुम्हें जो कहना है वो तुम कह सकती हो, पर मैं तो इसका सहयोग तुम्हें नहीं दूंगी। तो तुम हमारे साथ नहीं रहोगी? चारों ने साथ साथ चिल्लाकर कहा। चारों ने उस पांचवी को दूर धकेल दिया और कहा, आज से तुम उंगलियों की बिरादरी से दूर हुई, तुम्हें अब हम अंगूठा कहेंगी। उसी दिन से अंगूठा उंगलियों से दूर रहता है, पर काम के समय चार उंगलियों के काम अंगूठे के बिना नहीं चलते। इस तरह अंगूठे भैया उपयोगी होते हुए भी उंगलियों से दूर हैं। ये ना इस बार हमारे कोऑर्डिनेटर ने सब कुछ एस वाला इकट्ठा कर दिया है। तो सोनाक्षी का नाम भी एस से है, इससे पहले भी कई एस से थे। इनकी परफॉर्मेंस पर कमेंट लेने के लिए क्यों ना एस से ही शुरुआत की जाए। साहब सर। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश जी। सोनाक्षी जी, आपने बहुत अच्छी उंगली और अंगूठे के परिवार का जो डिस्क्रिप्शन है वो हमें बताया, और वाकई आपकी कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी बनी रही। इस कहानी को सुनने के बाद, मतलब आप अगर सुनते हैं तो बिल्कुल उससे जुड़े रहेंगे और आखिर तक उसका कौतूहल बना रहेगा। तो और प्रेजेंटेशन भी, अंदाज भी आपका बहुत अच्छा लगा हमें, तो इसलिए हमारी तरफ से आप पांचों उंगलियों के साथ आ रही हैं अगले राउंड में। ऑल द बेस्ट। जैसे ये कहानी सुनी ना साहब सर, ज्योति को अफसोस होना शुरू हो गया, क्योंकि ये हमारी टीम में इकलौती लड़की, इसकी उंगली है ही कोई नहीं, इसके सारे अंगूठे हैं। ओह वाह वाह, बहुत हंसी आई। चलिए बांसुरी। हंसी आई होगी, समझ तो आया नहीं होगा। मुझे समझ नहीं आया, वो किसी को भी समझ नहीं तो आया होगा। ये फैट शेमिंग, बॉडी शेमिंग। खैर, सोनाक्षी, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही क्यूट कंटेंट था आपका, और नॉट टू मिस, इसमें इंट्रो और आउट्रो ऑफ कोर्स नहीं था, और हम ये चीज कंसिडर कर रहे हैं। बाकी इसको अगर मैं रख दूं ना साइड में, तो ये कंप्लीट एक आरजे लिंक के तौर पर ही आपने दिया। तो अब खाली इंट्रो की वजह से मैं ये नहीं चाहूंगी कि मैं आपको रिजेक्ट कर दूं। तो मुझे आपका कंटेंट अच्छा लगा, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगा कि ये काफी ना इंटरेक्टिव भी था। अगर आप मतलब अपने लिसनर्स को सुनाना चाहती हैं और उनको बता रही हैं और शायद उनसे कोई ओपिनियन भी ले ले, ये ऐसा लगा टू वे टाइप। तो मेरी तरफ से आप इन है। सिंगला साहब। अच्छी थी, वॉइस सैंपल बहुत अच्छा था, आपकी आवाज अच्छी है, बीजीएम भी आपने बहुत अच्छा लगाया, प्रेजेंटेशन अच्छी थी,
पर जैसे बांसुरी ने कहा, इंट्रो आउट्रो मिसिंग था और थोड़ा कनेक्ट और हो सकता था ऑडियंस के साथ, वो मुझे मिसिंग लगा, पर नथिंग दैट कैन नॉट बी वर्कड ऑन, तो मेरी तरफ से भी हाँ है। अंकित, इसे मैं कहूंगा परफेक्ट परफॉर्मेंस। चाहे आप इसे ऑडियो सैंपल ले लें, मतलब ऑडियो बुक्स ले लें, चाहे पॉडकास्ट ले लें, चाहे आरजे लिंक ले लें, बस प्रॉब्लम ये है कि हम जो कहते हैं ना करेक्टर्स होते हैं रेडियो पर आरजे लिंक में, वो ये था। अगर आप अपने शो पे इसको एक बार लाएंगी तो ये अच्छा लगेगा और लोग आएंगे आपको सिर्फ इसको सुनने के लिए। बट अगर आप इसी चीज को रिपीट करेंगे, पूरे शो को बनाएंगे इस तरीके से, तो वो शायद नेगेटिव प्रोस्पेक्ट रखेगा। ये मेरा मानना है। और बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने जब पूरा टाइम आपको सुना, मैं हंसता रहा, तो मेरी तरफ से इन है। ग्रेट सोनाक्षी, लंबे अरसे बाद ऐसे कमेंट, तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। अगले राउंड की तैयारी कीजिए। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे अगली परफॉर्मेंस की ओर। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रही हैं सोनल जी गुजरात से। आइए सुनते हैं। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं गुजरात अहमदाबाद से सोनल माधानी, रेडियो उड़ान की ओर से। आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ स्त्री सशक्तिकरण। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि स्त्री लक्ष्मी की देवी है, स्त्री वो है, लेकिन स्त्री क्या है वो आज तक कोई समझ नहीं पाया है। समाज का नजरिया अभी भी नहीं बदला है, क्योंकि कहीं कहीं स्त्रियों को अपमानित किया जाता है, अबला है, बेचारी सब कहा जाता है। स्त्री क्या है वो समझने के लिए पहले स्त्री बनना पड़ेगा। स्त्री क्या है उसका अनुभव करना पड़ेगा, ताकि ही पता चलेगा कि स्त्री की भावनाएं कैसी है, वो कैसी है, उसकी उदारता कैसी है, क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। तो मैं यही कहूँगी कि कोमल है, कमज़ोर नहीं, तो शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। जी हाँ दोस्तों, स्त्री ऐसी है कि मौत को भी चुनौतियाँ दे सकती है और देगी, आगे भी देती है, लेकिन समाज का नजरिया कब बदलेगा वो तो किसी को ही नहीं पता है। थैंक यू। सोनल, बहुत प्यारी आवाज है आपकी। चलिए जजेस के पास चलते हैं। आशीष सर। वाकई सोनल, अच्छी अटेम्प्ट थी आपकी। प्रोनाउंसिएशन में शायद जो जिसको हम MTI कहते हैं, मदर टंग इन्फ्लुएंस, वो थोड़ा ज्यादा लगा, जिसके चलते थोड़ी सी दिक्कत है प्रोनाउंसिएशन की। और कंटेंट को भी कहीं ना कहीं इट हैज टू लिंक अप, जो मुझे लगता है कि कहीं पूरी तरह लिंक अप नहीं हो रहा था। वो आप एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही थी, बट समहाउ इट डिड नॉट कनेक्ट फॉर मी। मेरी तरफ से इस परफॉर्मेंस के लिए ना है। अंकित, गुजराती एक्सेंट तो आपकी आवाज में नजर आ रहा था। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि मैं जो अभी पिछली परफॉर्मेंस है ना, उससे उबर नहीं पाया हूँ। वो मुझे बहुत अच्छी लगी है और उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। तो अगर ये मैं सुनूंगा अब, तो ये मुझे बिलो द एवरेज परफॉर्मेंस लगेगा। हाँ, आपने जो टॉपिक लिया है ना, अगर आप इस पर जो है फैक्ट्स लाती या कोई स्टोरी बताती तो ये अच्छा लग सकता था। ये घिस चुका है, हर नेता अभिनेता सब यही चीज बोल रहे हैं। कुछ नया होता है इसमें तो अच्छी बात थी। कंटेंट के बेस पर मैं आपको नो कर रहा हूँ। बांसुरी जी। सोनल, अपार्ट फ्रॉम योर एक्सेंट, जैसे कि बता दिया आपको सबने, मुझे बहुत ही ना आपकी परफॉर्मेंस बहुत नाइव लगी, काफी इनोसेंट। हम लोग ऑलरेडी इतने सारे पार्टिसिपेंट्स के परफॉर्मेंसेस सुन चुके हैं और लेवल ना भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो मैं आपको बोलूंगी कि आप प्रैक्टिस करते रहें। आप सही डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन आप वहां तक पहुंची नहीं है जहां तक हमें लोग चाहिए। तो मेरी तरफ से अभी के लिए ना है, लेकिन मैं जरूर चाहूंगी कि आप डेफिनेटली हमारे नेक्स्ट सीजन में ट्राई करें और जरूर आएं और एक नए अंदाज के साथ आएं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। सोनल जी, हम आपका स्वागत करेंगे अगले सीजन में। ऑल द बेस्ट।
चलिए सोनल जी, आप अगले सीजन में आए, शुभकामनाएं। चलिए तो अब समय है, क्योंकि अंतिम एपिसोड है, तो आपको 3 और परफॉर्मेंसेस हमारे पास है। तो जैसा कि हमारा रूल है, 3 परफॉर्मेंसेस के बाद ब्रेक। तो एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, लौट के आएंगे ढेर सारी मस्ती के साथ। स्टे ट्यून, रेडियो उड़ान। विजुअली इम्पैक्ट पर्संस के लिए एक्सेसिबल डिवाइसेस मंगाना हो गया है बहुत ही आसान। जी हाँ, सेक्शन ने लॉन्च किया है ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल sectech.in SAKTEK.in। जी हाँ, लॉग इन करके पा सकते हैं सभी प्रोडक्ट्स की जानकारी। एक क्लिक में खरीद सकते हैं अपना मनचाहा प्रोडक्ट। तो आज ही लॉग इन करें www.sectech.in। ज्यादा जानकारी पाने के लिए ईमेल कर सकते हैं info@sectech.in या फिर कॉल कर सकते हैं 011-4241-1015 पर। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सावलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का उड़ान आरजे हंट में। तो ढेरों परफॉर्मेंसेस आप सुन चुके हैं और आज अंतिम एपिसोड है इस राउंड का। अगले एपिसोड से अगला राउंड शुरू हो जाएगा, तो अब कुछ परफॉर्मेंसेस बाकी हैं, वो भी हम सुन लेते हैं, क्योंकि हमारे कंटेस्टेंट्स इंतजार कर रहे होंगे कि अभी तक हमारी टर्न क्यों नहीं आई। चलिए तो अगली परफॉर्मेंस सुनते हैं, जो कि लेकर आ रही है सुनीता अग्रवाल। करोड़ों की इस भीड़ में खोजे जो दामन प्यार का, नकाब बेनकाब सारे, बस एक चेहरा यार का। मगरूर है ये आशिकी, सुकून सिर्फ दोस्ती में है। दुनिया के गम सब ढल से जाते, बस तेरी एक हंसी में है। जो हो उदासी का आलम कभी, मुस्कुराने का पैगाम तू। थका हारा लौटू जो दुनिया से, तो मनचाहा आराम दूँ। चमचमाहट से परे यारानी की बेशुमारी है। दिलों में जो आ बसे, कुछ ऐसी अपनी यारी है, कुछ ऐसी अपनी यारी है। खामखा तो आज भी दुनिया देती है जख्म, पर यार जिसका साथ में, वो न मांगे कोई मरहम। थोड़ी मीठी थोड़ी खट्टी, बस थोड़ी सी आवारी है। धूप में बारिश हो जैसे, कुछ ऐसी अपनी यारी है, कुछ ऐसी अपनी यारी है। यादों के काफिले में कैद सारी खुशियाँ, शहर छूटा लोग छूटे, न छोड़ूं मैं ये यारियाँ। जब खोया मैंने खुद को भी, तन्हाई का आलम सछाया। साथ लिए बेहद यकीन, बस मीलों चल तू ही आया। तेरे कांधे पर सर रख कर रोया हूँ मैं 100 दफ़ा। सीखा तुझी से मैंने ज़िंदगी का फ़लसफ़ा। मुश्किलें 100 आए भी नई, हौसलों से सवारी है। खुदा भी पूछे राज क्या, कुछ ऐसी अपनी यारी है, कुछ ऐसी अपनी यारी है। हाँ इस कहानी की आवाज़ में, पर रूह तो तुम्हारी है। खुदा भी पूछे राज क्या, कुछ ऐसी अपनी यारी है, कुछ ऐसी अपनी यारी है। जबरदस्त। आइए चलते हैं जजेस के पास, जानते हैं उनकी क्या राय है परफॉर्मेंस के ऊपर। अंकित, इसमें कुछ था ही नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ कविता बोल दी और मुझे कुछ मिला नहीं, तो मेरी तरफ से तो नो है। आशीष भाई, मैं पहले भी कह चुका हूँ, केवल पोइट्री रेसिटेशन आरजे हंट एंट्री नहीं मानी जाएगी, तो मेरी तरफ से भी ना है। बांसुरी। सुनीता, हमेशा अपने पीस को प्रेजेंट करो, इंट्रोड्यूस इट। जो भी आप सुनाना चाहेंगे, जो भी अगर आपको लग रहा है कि आप सुनाना चाहती हैं लोगों को, उसको प्लीज इंट्रोड्यूस करो, वरना कोई क्लू नहीं रहेगा किसी की आप क्या बताना चाहती हैं। तो मेरी तरफ से भी अभी के लिए ना है।
सुनीता जी, हम भी आपसे माफी चाहेंगे इस बार के लिए। अगले सीजन में आपका स्वागत होगा। चलिए, तो आप भी अगले सीजन में और मेहनत के साथ आए, तब तक के लिए शुभकामनाएं। वाओ, मैंने भी पोइट्री में कमेंट किए। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगले परफॉर्मेंस जो कि लेकर आ रहे हैं सुरेंद्र। आइए सुनते हैं। पवन पुत्र हनुमान बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन मकर ध्वज को उनका पुत्र कहा जाता है। ये कथा उसी मकर ध्वज की है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका जलाते समय आग की तपिश के कारण हनुमान जी को बहुत पसीना आ रहा था। इसलिए लंका दहन के बाद जब उन्होंने अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए समुद्र में छलांग लगाई, तो उनके शरीर से पसीने की एक बड़ी सी बूंद समुद्र में गिर पड़ी। उस समय एक बड़ी मछली ने भोजन समझकर वह बूंद निकल ली। उसके उदर में जाकर वह बूंद एक शरीर में बदल गई। एक दिन पाताल के असुरराज अहिरावण के सेवकों ने उस मछली को पकड़ लिया। जब वे उसका पेट चीर रहे थे, तो उसमें से एक वानर की आकृति का एक मनुष्य निकला। वे उसे अहिरावण के पास ले गए। अहिरावण ने उसे पातालपुरी का रक्षक नियुक्त कर दिया। यही वानर हनुमान पुत्र मकर ध्वज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जय हनुमान। सिंगला साहब। Well, it's an auspicious end to the auditions, I would say. बहुत ही अच्छी थी प्रेजेंटेशन, पर मेरी प्रॉब्लम वही है क्योंकि आरजे हंट है, तो इंट्रो आउट्रो मिसिंग था सुरेंद्र, एंड कहीं आप कनेक्ट कर सकते थे अपनी ऑडियंस के साथ, जो मुझे मिसिंग लगा। पर साउंड बहुत अच्छी थी, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, उसके बेसिस पे मैं आपको इन कर रहा हूँ। अंकित जी, अगर आप मिथोलॉजी शो करेंगे या अर्ली मॉर्निंग का शो करेंगे तो आप परफेक्ट हैं, और मुझे और कोई कमी इसमें लगी नहीं। मैं पूरी पिक्चर खींच दी, और ये स्टोरी जो आपने बताई, ये मुझे पर्सनली मुझे भी नहीं पता थी, जो आपसे मुझे ये पता लगी है। तो इस लिहाज से मैं आपकी वैरायटी देखने के लिए कि आप मिथोलॉजी के अलावा क्या कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको इन कर रहा हूँ। मैंने ना एक पिक्चर पेंट कर ली, जैसे जैसे आप कहानी सुना रहे थे, विच इज लाइक वेरी फाइन, वेरी गुड, अगर मैं आपको बोलूं तो। मगर यस, इंट्रो और आउट्रो का बहुत ही ज्यादा पंगा हो रहा है, क्योंकि बहुत सी एंट्रीज हमें आ रही है जिसमें वो लोग नहीं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या बताना चाहते हैं। लेकिन बहुत रेयर केस में हमने उनको भी सिलेक्ट किया है जिनकी प्रेजेंटेशन हमें अच्छी लगी। आप उनमें से है, तो मैं जरूर चाहूंगी कि आप हमारे साथ अगले राउंड में आए, और मेरी तरफ से आप इन हैं। सैफ सर, देखिए साहब, बहुत अच्छे आपकी कनेक्टिविटी रही इस बात को लेकर, और वाकई जैसे कि अंकित जी ने कहा, ये बात, हालांकि हम भी माइथोलॉजी के स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन हमने इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया कि मकर ध्वज का जन्म किस तरह हुआ। और मकर ध्वज का एक तो सबसे बड़ी बात, ये प्रोनाउंसिएशन आपका बड़ा अच्छा लगा हमें, मकर ध्वज, तो इस लिहाज से भी, और आपका अंदाज़े बयां हमें बहुत पसंद आया। तो हम चाहेंगे कि आप अगले राउंड में हमारे साथ जुड़ें। ऑल द बेस्ट। चलिए, तो बजरंगबली की कृपा से आप जा रहे हैं अगले राउंड में, और अगले राउंड में टॉपिक्स आपको दे दिए गए हैं। देखते हैं कि उस पर आपकी परफॉर्मेंस कैसी हो गई। तो अगले राउंड की आप करें तैयारी। तो अगले परफॉर्मर उनको इत्तला दी, लेकिन उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस हमें हिंदी उर्दू में नहीं भेजी, इसके कारण से उनकी परफॉर्मेंस को डिस्क्वालिफाई माना गया। आयुष्य म्हणजे नक्की काय? हा प्रश्न आलाच की आपण 2 मिनिटांसाठी पॉज होऊन विचार करायला लागतो। परमेश्वराने जगात अनेक गोष्टींना जन्म दिला, आयुष्य दिलं, जसं की पशुपक्षी, नदी, झाडं, मनुष्य आणि इत्यादी। पण त्या सगळ्या मनुष्यामधून तुम्हालाच का जन्म दिला?
तो तुम्हाला पशु, पक्षी, झाडं बनून आयुष्य देऊ शकला असता, पण नाही. मनुष्यच का, हा प्रश्न कधी पडलाय का तुम्हाला? आणि जरी पडला तर त्याचं उत्तर काय असावं? आयुष्य हे कॉम्बो पॅक सारखं आहे, ज्यामध्ये स्ट्रेस, रिजेक्शन, सुख, दुःख सगळं काही भेटतं. आणि जर यामधून फक्त आपल्याला स्ट्रेस आणि रिजेक्शन भेटलं तर काही लोक किती सहजासहजी म्हणून जातात की यार मला आयुष्याचा कंटाळा आलाय भावा. दॅट मीन्स आय एम फेड अप विथ लाईफ. मला काय वाटतं, आपण असं वाक्य बोलायची वेळच का आणतो? आपल्याला प्रत्येक संकटातून, स्ट्रेसमधून, रिजेक्शनमधून, या सगळ्यामधून काहीतरी नवीन शिकायला भेटतं. ते नवीन काय आहे हे मात्र आपल्यालाच शोधायचं असतं. प्रत्येक सिच्युएशन आपल्याला एक पॉझिटिव्ह मेसेज देऊन जातो, पण त्या सिच्युएशनमधून किती शिकायचं आणि कसं शिकायचं हे आपल्याच हातात असतं. आपल्या धावत्या गडबडीत आपण स्वतःसाठी वेळच द्यायला विसरलो आहोत. दिवसाच्या 24 तासात फक्त अर्धा तास स्वतःसाठी काढा. स्वतःला काय आवडतं, तुम्हाला जे करण्याने मनापासून आनंद भेटतो ते करा. मग तुम्हाला वयाचा भान ठेवायची गरज नाही. बिकॉज आय पर्सनली फील त्या छंदाचा आणि वयाचा नामोनिशान नसतो. आणि तुम्हाला तर माहितीच असेल ना, जेव्हा माणूस जन्माला येतो तेव्हा त्याच्याकडे नाव नसतं, पण श्वास असतो. आणि जेव्हा तो मरतो तेव्हा त्याच्याकडे नाव असतं, पण श्वास नसतो. याच नावापासून ते श्वासापर्यंत केलेलाचा प्रवास, यालाच आयुष्य असं म्हणतात. हा प्रवास किती कलरफुल करायचा आहे हे मात्र आपल्याच हातात असतं. म्हणून आयुष्याच्या प्रत्येक क्षणात जगायला शिका. बिकॉज आयुष्य इज लाइक कल हो ना हो, आज है तो कल नहीं. या दोस्तों, अब समय है आपको रिजल्ट बताने का. जो हमारे डेंजर जोन में कंटेस्टेंट थी निकिता जी, अब समय है उनकी वोटिंग के बारे में बताने का. तो बता दें कि निकिता जी आप छा गई हैं, जबरदस्त वोटिंग आपने करवाई है, ताबड़तोड़, और रिजल्ट आपके फेवर में है. एक बड़ी मात्रा जो थी लाइक्स की वो डिसलाइक्स पर भारी पड़ी और आपको दूसरे राउंड में एंट्री मिल गई है. बहुत बहुत मुबारकबाद, और जल्दी से अब अपनी दूसरे राउंड की एंट्री भेज दीजिए. मैनी मैनी कांग्रेट्स. तो इसी के साथ अंत होता है इस राउंड का, इस एपिसोड का. उम्मीद है कि आपको पहला राउंड बहुत अच्छा लगा होगा, और अगले राउंड में तो माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त होने वाला है. तो आपको रेडियो उड़ान पर बने रहना है और इसी तरह एंजॉय करते रहना है. मुझे भी बहुत क्यूरियोसिटी अगले राउंड की, और क्या सुनने को मिलने वाला है कुछ अलग ही. ऑब्वियसली आरजे हंट एक नया कंसेप्ट है जो कि रेडियो उड़ान लेकर आया है, और उम्मीद है कि आप सभी से बहुत पसंद कर रहे होंगे. तो पार्टिसिपेंट्स की हार्ड वर्क आप सबको अब अगले राउंड में सुनने को मिलेगी. तो फिलहाल हमें लेनी होगी आपसे इजाजत. आप रेडियो उड़ान को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, ताकि आप हमारे सभी शोज को सुन सके अगर आप रेडियो पर मिस कर देते हैं. और साथ ही में हमें सोशल मीडिया पर फेसबुक और ट्विटर पर लाइक फॉलो जरूर कर दीजिए. और इसी के साथ हमें